पहली बार नहीं आई सभ्या देवी, शारदा देवी, तृप्ता देवी, वैष्णो देवी। इस केवट का कोई मालिक है यहाँ पे? पहली केवट मतलब वो वाली केवट करो जो यहाँ पे है ना। इसमें रिश्तेदार काफ़ी हैं। करण सिंह, बलराम सिंह, रतन सिंह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह जम्मू कश्मीर की बात करें, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी को लेकर आज कैंग पंचायत में कैंप लगाया गया। मैम, स्वागत है आपका कैंग न्यूज़ में। जिस तरह जी कैंग पंचायत में आपकी तरफ से कैंप लगाया गया, आपको मुबारकबाद दूँगा मैं। इस तरह जवानबंदी को भी आज ऑनलाइन कर दिया गया, क्या कहना चाहोगे आप? ये सब जो स्टेप्स हैं, ये सरकार की तरफ से कोशिश है कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और सर्विस कई बार डिलीवरी में समय लगता है। तो इसका यही हमारा मकसद है कि लोगों को घर बैठे अपने आप ऑनलाइन अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के द्वारा अपनी ज़मीन की जानकारी खुद चेक कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा, जमाबंदी डिजिटाइज हुआ है। अभी ये कैंप में कोशिश रहेगी हमारी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनको अपनी डिटेल्स दिखाएं, पढ़ के सुनाएं, और किसी को कोई भी आपत्ति या ऑब्जेक्शन या करेक्शन हो तो वो हम नोट करके कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही मकसद है कि लोगों की सुविधाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान कैसे बना सकते हैं। हम जिस तरह पटवारी जमाबंदी के काम पे भी लगे हुए थे, लोगों की समस्या भी सुन रहे थे, काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया, लोगों की बातें भी सुनी। उनके लिए क्या कहना चाहोगे पटवारी के पास? कहना तो देखो, सब जब भी कोई हम ऐसे मेजर रिफॉर्म करते हैं या बदलाव आते हैं तो हम सबको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और सब कर रहे हैं। इसी वजह से आने वाले टाइम में सिस्टम जब थोड़ा सेटल होगा तो सबकी मेहनत का अल्टीमेटली सबको एक वो फल मिलेगा। हम ब्लॉक मछुआर के लोगों की अपील की, आपका अपील की कि वहाँ पे भी कैंप लगाए जाए, लोगों की लगाया जाए, बिल्कुल लगाया जाए। जिस तरह आपने पूरी बात सुनी होगी, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया, आज कैंग पंचायत में कैंप लगाया गया। और ख़ासकर पटवारियों की बात करें, जिस तरह ऑनलाइन रिकॉर्ड चल रहा था और जिस तरह काम किए जा रहे थे, लोगों की समस्या भी सुनी जा रही थी और काम भी किया जा रहा था। खासकर तहसीलदार बलवाल को मुबारकबाद देंगे जिस तरह आज कैंप लगवाया गया। और तहसीलदार साहब बलवाल को जिस तरह बढ़ चढ़ के लोगों की बातें भी सुनते हैं और ख़ासकर फील्ड में रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। और आज आप देख सकते हैं साफ तस्वीर में किस तरह से जो कैंप लगाया गया था, तो लोग भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए थे। बाकी तहसीलदार साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो BDC चेयरमैन साहब हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज कैंप लगाया गया, क्या जिस तरह ऑनलाइन हर रिकॉर्ड ऑनलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, कि आने वाले समय में जिस तरह से ज़मीनों की हेर फेर होते थे वो ख़त्म होंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पटवारियों ने लोगों की बातें भी सुनी और ख़ासकर जमाबंदी को दिन रात को लगे रहे जमाबंदी ऑनलाइन करने के लिए। BDC चेयरमैन साहब, आज आपकी पंचायत के अंदर, आपके घर के बिल्कुल सामने पंचायत घर है, वहाँ पे कैंप लगाया गया, खासकर लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर आए थे, क्या कहना चाहोगे जिस तरह आज DC मैम ने उद्घाटन किया? आज के शुभ मौके पर मैं खास करके जम्मू DC ऐवानी लवासा जी को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ हमारे SDM नॉर्थ, उसके साथ हमारे तहसीलदार बलवाल श्री अशोक चक्रवर्ती जी और खास इनका रेवेन्यू का स्टाफ, पटवारी साहबान जो आज इधर कैंप है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी और जमाबंदी वगैरह जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। और बाकायदा पढ़ के लोगों को सुनाया गया कि आपकी ज़मीन की अगर किसी की करेक्शन है, कोई आगे पीछे कोई गड़बड़ है तो इस टाइम वो दुरुस्त हो सकती है। इसके लिए जो कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया था, उस पर पंचायत के सभी लोग, पंच सरपंच साहिबान और जितने भी पब्लिक आई हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको पता चला कि आज की हमारी ज़मीन क्या हमारे नाम है भी है या किसी और के नाम तो नहीं है। तो उससे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं, खास करके तहसीलदार बलवाल को जो इतना बढ़िया काम हमारे ब्लॉक बलवाल में कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे अफसर जो होते हैं वो बहुत काम मिलते हैं। और जो हमारे ब्लॉक बलवाल को अगर दुरुस्त करके जाएंगे तो हम चाहते हैं कि इनके लिए हमारे से बड़ी और कोई खुशी। तो आपने देखा होगा, खासकर तहसीलदार साहब की बात करें, काफ़ी अगर बात करें कि पिछले सालों की बात करें, जब तहसीलदार साहब अशोक चक्रवर्ती जी यहाँ पर आए, उनसे पहले की बात करें, लोग काफ़ी भटकते थे पटवारियों को लेकर। इस समय तहसीलदार साहब जब से यहाँ पे आए हैं, पटवारी ऑफिस में मिल रहे, टाइम टू टाइम ऑफिस में मिल रहे हैं, लेकिन
खासकर जमाबंदी के टाइम पे भी पटवारी ऑफिस देखते थे अपना, और उसके बाद लोगों की जो भी समस्या थी वो सुनकर ऑनलाइन करते थे। लेकिन तहसीलदार साहब को कोई भी अगर ऐसा मसला सुनाई देता स्पॉट पे जाते थे। ये देखो सर, आज जो चल रहा है, अब पहला तो मेरे जितने भी ब्लॉक बलवाल के पटवारी हैं वो हर पंचायत घर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले नहीं था। आज आप चेक कर सकते हैं, तहसीलदार साहब आज जो कैंप, हमें तो पहली बार सुना कि ये जितने ब्लॉक बलवाल में कैंप लगे हैं, कभी शायद दिन की पहली बार लगे हैं। आप देख सकते हो हर पंचायत में कैंप लग रहा है और लोगों की चीज़ ओपनली है, इसमें कोई पर्दे वाली बात नहीं है कि देखो कुछ लोगों ने पुराने जो ज़मीनें बेची हैं, आज कुछ लोगों को परेशानियां आ रही हैं, वो सामने आ रही हैं ना। आप देख रहे हो कि फर्द काटे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, इंतकाल हुए हैं, तो ग्राउंड पे लोगों को पता ही नहीं है कब्जा किसका है। वो आज चीज़ ओपन हो गई है, आज उससे क्या होगा कि लोगों का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त हो जाएगा जी। तो उससे मैं मुबारकबाद देता हूँ। लोगों की जो जिस तरह पहले समस्या पड़ती थी, कई बार पता नहीं चलता था कि ये ज़मीन मेरी किसने बेच दी और किसने कब्जा कर लिया। जी जी, लेकिन आज वो चीज़ हो गई कि अपनी ज़मीन पे खुद निगरानी रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे अपनी ज़मीन अपनी निगरानी है, जो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और इससे हमारे को तो फ़ायदा है कि बाकी जो रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है, आप कहीं भी बैठ के अपनी ज़मीन की वो देख सकते हैं। पहला ज़माना तो रहा नहीं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो वो चल रहा है। अगर कहीं किसी को कमी पेशी है वो आए, अभी अगर इस टाइम नहीं आएगा तो बाद में पछताएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जमाबंदी इन्होंने कंप्लीट करके दे दी है और ऑनलाइन सिस्टम अगर किसी की जो भी है, जैसे इन्होंने ओपनली आपको पता है, रेवेन्यू वालों ने पढ़ के बताया कि जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता सकते हैं। कुछ लोगों की कोई करेक्शन थी वो भी उन्होंने बोला इमीडिएटली दुरुस्त करो, डीसी मैम ने बोला। और इससे दिल की गहराइयों से डीसी मैम को मुबारकबाद देते हैं। अब तो वो काम खत्म हो गया, बिना मतलब जो एप्लीकेशन देते थे, बिना मतलब काम रखवा देते, वो काम खत्म हो गया। वो काम खत्म हो गया सर, वो नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग, कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करने वाले, वो हर तरह के लोग होते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन जो आज डीसी मैम ने शुरुआत तो काफ़ी देर पहले की है, लेकिन जो आज टूर इनका था बहुत बढ़िया रहा। और ख़ास करके ब्लॉक बलवाल की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मीडिया को खास करके आप लोगों ने कि जो कि ना इसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी खास करके रेवेन्यू के मसले में देखो, आपने उठाया, कल भी देखा मैंने आपने कोई मसला उठाया। ऐसे ही जो लोग गरीब लोगों के मसले अगर उठाएंगे नहीं तो इनका हल कैसे होगा। जिस तरह आपने ये बात कही कि मसले उठाते हैं, लेकिन खासकर ब्लॉक बलवाल की बात करें, ज़मीनों के काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। जी जी हैं, कस्टोडियन ज़मीनें हैं बेची जा रही हैं, जिनको लॉट है उनको भी पता नहीं चल रहा है कब बिक रही हैं। ये काफ़ी पुराना सिलसिला चलता नजर आ रहा है। लेकिन जब हम न्यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धमकी देना शुरू होते हैं। कल क्योंकि इस तरह का प्लान बनाना चाहिए मीडिया के लिए भी कि कल को अगर कुछ ऐसी घटना हो सकती है मीडिया के साथ भी, जिस तरह कल हमने न्यूज़ की, हमें सुनने में आ रहा है कि वो लोग हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग चल रही है। सर देखो, जो काम करने वाले लोग हैं ना वो किसी से डरते नहीं। बिल्कुल, आप काम कर रहे हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लैंड ग्रैबर हैं वो ब्लॉक में हम उनको चलने नहीं देंगे। हमारा ब्लॉक है, हम चाहते हैं कि पीसफुल। और देखो कि ज़मीनों की वैल्यू इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिंग रोड आने से, नेशनल हाईवे बनने से। अब जो भी कहीं बाहर से आ रहा है, जो ज़मीन का व्यापारी है वो इसी एरिया में आ रहा है, वो प्रॉब्लम रेवेन्यू को भी आएगी तो हमें भी आएगी। इसलिए हम लोगों की यही अपील है कि खास करके अपने लोगों के लिए कि अगर कोई चीज़ देनी है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, क्या आपकी मालकी है नहीं है। जो ऐसे बयान दे के लोग जो गलत के तरीके से ज़मीन ले रहे हैं उनको पहले रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ज़मीन की कार्रवाई तो आपको जिन लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है खासकर तहसीलदार साहब को लेकर कि हाँ वो जो बिना मतलब के काम है वो नहीं कर रहे हैं, जो काम सही होगा वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो गैर कानूनी काम होगा वो नहीं कर रहे। उनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं प्रॉपर्टी डीलरों को। देखो सर, मैंने 22 साल सरपंच हो गया, 2001 में कंटिन्यू बना था। आज तक मैंने ऐसा तहसीलदार नहीं देखा है जैसा बलवाल का तहसीलदार है। कोई लोभ लालच नहीं है, कोई जैसे मतलब विरासत इंतकाल इन्होंने कैंप लगा के मतलब बलवाल किए हैं, तो ऐसे अफसर को कोई परेशानी नहीं है। जो काम ऊपर वाले की जैसे ठीक काम कर रहे हैं उसके हम साथ हैं, आप लोग साथ हैं, कोई परेशानी नहीं है। जी शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बलवाल के, जिनसे हमने बातचीत की। खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, काफ़ी सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज बीडीसी चेयरमैन साहब की तरफ से बताया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह से काम किए जा रहे हैं। और ख़ासकर जमाबंदी के टाइम पे और लोगों की समस्या भी सुननी, मतलब इतना प्रेशर था पटवारियों पे और तहसीलदार साहब पे, लेकिन तहसीलदार साहब ने फिर भी लोगों की बातें सुनते सुनते जमाबंदी का काम भी किया। इस तरह देखते रहिए सप्लानी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।